कि किस तरीके से यहाँ पर काम होने जा रहा है। अभी तक ये था कि सरकार ने कहा था सभी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि अपने ग्रीवांस अधिकारी रखिए, रख भी दिए गए, लेकिन शिकायतों का निपटारा नहीं होता था। आपत्तिजनक कंटेंट कह लीजिए, संवेदनशील कंटेंट कह लीजिए, उन चीजों को लेकर सरकार की चिंता वाजिब थी। अब आपके रास्ते, हमारे रास्ते, सरकार ने ये तय करने की कोशिश की कि अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो फिर एक ग्रीवांस अपीलेट कमेटी होगी जो कि आपके लिए फैसला करेगी कि अगर आपको फला कंटेंट सही नहीं लग रहा है तो वो कंपनियों को बाध्य कर सकती है कि वो हटाए। अब अपने दोनों एक्सपर्ट्स की मैं एक फर्स्ट टेक लेना चाहता हूं। रितेश भाटिया साहब, क्या है आपका फर्स्ट टेक? ये जो नियम आए हैं, क्या ये सोशल मीडिया का जो एक कल्चर है, जो कहते थे फ्री स्पीच वाली वो बात हमेशा अपने बचाव के लिए कहते हैं, ट्विटर का झगड़ा सरकार के साथ हम जानते हैं, और प्लेटफॉर्म्स भी अपने हिसाब से चलते हैं, भारतीय नियमों को उस तरीके से नहीं मानते, क्या बदलाव लेकर आएंगे ये नए नियम? आपका फर्स्ट टेक। बिल्कुल विपिन जी, ये बहुत बदलाव लाएंगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए उनका कल्चर कैसे भी हो, इन भारत का जो कल्चर है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है, उन्होंने उस हिसाब से ही चलना चाहिए। आज ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इतने वार्निंग्स, इतने चेतावनियों के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। इसके लिए ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एक्ट आया था लास्ट ईयर, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने देखा था, गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन नॉट अप टू दैट मार्क। इसके लिए अभी उनको ये करना पड़ा। अगर एक बहुत अच्छी चीज की है कि उन्होंने डेटिंग एप्स वगैरह को भी अभी डाला है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, डेटिंग एप्स, क्योंकि इनका जो एक्ट में एक पर्टिकुलर क्लॉज है, दैट इज अबाउट इम्पर्सनेटिंग अनदर पर्सन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत सारी फेक आइडेंटिटीज बनती है, स्पेशली लेडीज के नाम पे उनके मोबाइल नंबर डाल दिए जाते हैं, उनकी शक्ल रहती है वगैरह सब, और उनका बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता है। ऐसे में ये बहुत सारे विक्टिम्स ने मतलब पुलिस के को भी अप्रोच किया है, फिर ग्रीवेंस ऑफिसर के बाद भी किया है। उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उनको अभी एक ये मौका मिल रहा है कि वो ये ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के पास जाएंगे, जो 30 डेज के अंदर अपना ये ऑर्डर दे देंगे। सो आई थिंक ये ओवरऑल ये बहुत बहुत अच्छा कदम है विपिन जी। राइट, तो इसका रितेश स्वागत कर रहे हैं। संदीप बुद्की, आप क्या कहेंगे? क्या इस कदम की जरूरत थी और ये सही दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है? विपिन, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो सोशल मीडिया है एक बहती हुई नदी है जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स होती है और उसमें कहीं ना कहीं बांध लगाने की जरूरत है। बांध लगाना कैसे लगाएंगे उस पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा कारगर बांध बनता है। अगर बांध सही जगह पे लगा हो तो बिजली भी मिलेगी और सूखे के टाइम पे पानी भी यूज हो सकता है। तो वैसे ही हम सोशल मीडिया के पूरे प्लेटफॉर्म पे जो गवर्नमेंट का इस पे थोड़ा मूव आया है कि हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इसके लिए पॉलिसीज लाएंगे, इसको मॉडरेट करेंगे, वो एक वेलकम मूव है। लेकिन कितने अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया जाए और कितने चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको इंप्लीमेंट किया जाए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे आप देखेंगे तो सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म था, चाहे ट्विटर की बात कर लीजिए या फेसबुक की, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा मदद की। लेकिन उसी टाइम पे सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी किया गया, जहां पर लोगों ने सिलेंडर और दवाइयों के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि उनको ठग सके। इससे उस टाइम पे जिस इंसान को जरूरत थी किसी दवाई की या ऑक्सीजन की, वो उनसे वंचित रह गया और साथ ही साथ उनका अपनी मेहनत से जो कमाई हुई आमदनी है उससे भी हाथ धोना पड़ा। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है, अगर आप देखेंगे कि हमारा जैसा देश है इसमें ऐसी कुछ प्रावधान की जरूरत है। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे देश में क्या है, ऑलमोस्ट कोस कोस पे हमारे यहाँ वाणी बदल जाती है, 4 कोस पे पानी बदल जाता है। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि हर जगह डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव है। चाहे नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान है, कोई साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया वाले ने कुछ बोला, उसको लगता है ठीक है, पर वो साउथ इंडिया वाले को जो उसका आइडिया है उसमें जेल नहीं करता। तो यहां पर मॉडरेशन की जरूरत। इसमें जो भी सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, चाहे ट्विटर की बात कर लीजिए, फेसबुक रहे, बहुत टाइम तक नाकाम रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम कंप्लेंट भी कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स या हमारी इंडिविजुअल प्राइवेसी को धक्का लग रहा है, आप इसमें कुछ करिए, उस पर वो लोग कदम नहीं उठा रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगता है कि अपने देश के भारतीय हैं, उनकी जो राइट्स है उनकी सेफ्टी के लिए ऐसे कदम उठाना काफी जरूरी है। और मुझे भी लगता है कुछ हद तक ऐसे कदम जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म को इतना खुली छूट दे देंगे तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है।
ठीक है, तो हमारे तीनों एक्सपर्ट्स इस बात पे सहमत हैं कि आप कह लीजिए एल्गोरिदम के नाम पर या फ्री स्पीच के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर बिल्कुल चीजों को छुट्टा छोड़ें। अब सरकार की तरफ से एफर्ट आया है कि आप यानी कि एक जनरल व्यक्ति अगर कोई कंप्लेंट करता है तो सरकार की कमेटी उस पर एक्शन लेगी और ये एक्शन बाध्य होगा। असीम साहब, अब इसमें मैं कुछ अलग अलग चीजें देख रहा हूं, मसलन कोई अति संवेदनशील कंटेंट है तो 24 घंटे के अंदर आपको उसको हटाना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो कुछ 72 घंटे की डेडलाइन है। अन्य कंटेंट पे उन्होंने कुछ 15 दिन 30 दिन टाइप का दिया है। क्या ये अलग अलग कैटेगरीज है और किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा? देखिए, जल्दी ही ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी जो है काम करने की शुरुआत जो है वो कर देगी और उसका एक टाइमलाइन जो है वो दिया गया कि बहुत सेंसिटिव कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है, उस कंटेंट को अगर आपको 24 घंटे के रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है जहाँ पर कि दंगे जो है भड़क सकते हैं किसी कंटेंट से, तो उस कंटेंट को आपको 24 घंटे के अंदर जो है हटाना होगा। लेकिन कोई ऐसा कंटेंट है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये इसको हटाने में भी कुछ ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग टाइमलाइन जो है वो रखी गई है। 72 घंटे का टाइम जो है दिया गया है, लेकिन ये तब होगा जब आप ग्रीवेंस कमेटी के थ्रू जो है जाएंगे। पहले आपको कंटेंट के लिए हटाने के लिए जो ग्रीवेंस अधिकारी है कंपनी का, उसके पास शिकायत जो है वो करनी पड़ेगी। उसको भी पास टाइम रहेगा 72 घंटे का। अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो उसके बाद आप मूव कर सकते हैं ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के सामने। तो ये कमेटी जो है उसके बाद वो अपील देखेगी। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया का भी पक्ष जो है वो लेना चाहे, वो वहाँ पक्ष लेकर के उसके बाद अपना आदेश जो है वो पारित करेगी। तो एक ये भी कह सकते हैं कि सरकार को ज़्यादा कंट्रोल जो है वो देगा, क्योंकि इस जो ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जो है सरकारी अधिकारी जो है वो भी शामिल होंगे। तो एक सरकार का ज़्यादा कंट्रोल जो है सोशल मीडिया के ऊपर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ समझिए कि इस टाइम भारत में 80 करोड़ यूज़र्स जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। और अगर कंप्लेंट्स की मैं बात करूँ तो एक दिन में लाखों कंप्लेंट्स जो है आ सकती है ग्रीवेंस कमेटी के सामने। तो उसको कैसे डील करेगी, कैसे प्रायोरिटाइज करेगी, ये देखना सबसे बड़ा देखना रहेगा कि कैसे होगा ये काम। क्योंकि अगर मान लिया कि किसी पर्टिकुलर आदमी ने किया और आपने उसी के ऊपर करते हुए कार्रवाई करते हुए उसी को सिर्फ वो किया और बाकी सबकी इग्नोर कर दी कंप्लेंट्स, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मामला जो रहेगा। तब ये देखना होगा कि जो ये कमेटी बन करके आएगी, उसके पास शिकायतें आएंगी तो उसका निपटारा जो है वो किस तरह से करेगा। क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके पास रोजाना लाखों से भी ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो आ सकती है। सोशल मीडिया के अधिकारी जो है तो इसीलिए नजरअंदाज करते हैं कि आपने कोई कंटेंट देखा, आपने उसको फ्लैग ऑफ तुरंत कर दिया कि आज इसको हटाइए, लेकिन जो सोशल मीडिया का अधिकारी है वो उसको नहीं देखेगा। लेकिन फिर उसके बाद आप कमेटी के पास पहुंचे, कमेटी के पास अगर एक दिन में लाखों कंप्लेंट्स आई कंटेंट को लेकर के, तो कमेटी जो है वो क्या करेगी, एक ट्रेंड बन जाएगा यार, कुछ लोग इकट्ठे होकर के एक साथ एक किसी चीज पर्टिकुलर का कंप्लेंट जो है वो करेंगे। तो ये एक बड़ा सिचुएशन है कैच 22, देखना होगा कि किस तरह से नहीं, आप ठीक